हाय, हेलो, नमस्कार। दिस इज़ कावेरी कौशिक अगेन एंड सामने हूँ आपके अपने एक नए व्लॉग के साथ, राइट, ऑफ द स्पेशली डिज़ाइंड मॉर्निंग विशेस सीरीज़ फॉर यू ऑल। सो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये जो सीरीज़ है ये मैंने डिज़ाइन की है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी दिन की शुरुआत में हल्की सी ही सही, थोड़ी ही सही पॉजिटिविटी को ऐड कर सकूं, राइट। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ज़िंदगी में अगर मेरा कोई भी थॉट जो है वो थोड़ी भी पॉजिटिविटी ऐड कर देता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी एक्चुअली। सो लेट्स move towards the customary ritual of this vlog. A very very good morning. आपके लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो, इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते अपने थॉट की तरफ, राइट। आज का थॉट जो है वो थोड़ा सा बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, और जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लाइक फीमेल्स में ज़्यादा होता है और मेल से भी होता है बट रेयर होता है, लेकिन फीमेल्स में 60 to 70% फीमेल्स जो है वो इसके बारे में अपने बारे में सोचती नहीं है, इस थॉट के बारे में जो बहुत ज़रूरी है उन्हें सोचना, राइट। तो जो थॉट है वो देखते हैं क्या है आज का। बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज़ ऑलरेडी टेकन। हम फीमेल्स जो है वो अपने आप को बदल लेती हैं, राइट। आपको किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल्स क्या, मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि मेल्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में ऐसे हैं जो किसी चीज़ को पाने के लिए, अपने लव को पाने के लिए, अपनी एम को पाने के लिए, अपने प्रोफेशनल गोल को पाने के लिए अपने आप को चेंज कर देते हैं। बट आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है सबके सामने। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि और एल्स जो है, एवरीवन एल्स जो है इज़ ऑलरेडी टेकन। वो हम और मतलब चले गए हैं, वो बन चुके हैं। आप अपने जैसे ही इकलौते हैं जो यूनिक है, राइट। सो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है अपने लिए, तो यू शुड फोकस ऑन दैट ओनली, कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आई एम सो सॉरी। आपके जैसा कभी दूसरा हो भी नहीं सकता एक्चुअली। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। प्लीज़ डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। लड़कियाँ, फीमेल्स होती हैं, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी ब्रदर्स के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी अपने लव के लिए, कभी अपने हस्बैंड के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए अपने आप को चेंज करती रहती हैं, अपनी खुशियाँ मारती रहती हैं, अपने सो सॉरी नहीं जीती अपनी लाइफ। वो जैसी हैं वैसी अपने आप को छुपा के रखती हैं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत सी फीमेल्स से तो मैं ही मिली हूँ ऐसे, जिन्होंने अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की इच्छाओं को दबा दिया है। वो जैसी थी, जैसी है, शादी के बाद तो बिल्कुल वैसे चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी फीमेल्स को मैंने देखा है जो कि चेंज हो जाती हैं जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फैमिली, या उनकी फैमिली की इच्छा होती है कि वो भाई घर संभालें। वो जैसी है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है अपने आप को टू बी बेस्ट फॉर देयर फैमिलीज, राइट। मतलब कोई मेल से नहीं कहता कि आप चेंज हो जाइए, आप अपनी इस इच्छा को मार दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, शादी से पहले आपस में फ्रेंडशिप्स होती है फीमेल्स की, बहुत सारी लड़कियों की पूरा गैंग होता है। आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, पूरा गैंग होता है, गर्ल्स गैंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। और शादी के बाद क्या होता है, शादी में तक इन्जॉय होता है, बहुत इन्जॉय करती हैं। लड़का भी कहता है हाँ मेरी साली है, हाँ मेरी साली है। लेकिन क्या होता है, अगले ही दिन, शादी के अगले ही दिन उसे कह दिया जाता है कोई फालतू दोस्ती वोस्ती करने की ज़रूरत नहीं, अपने परिवार पे ध्यान दो। माँ बाप भी यही कहते हैं कि अब दोस्ती वोस्ती सब छोड़ दो, अब अपने परिवार पे ध्यान दो। क्या लड़के से कभी कोई कहता है कि अपनी दोस्ती वोस्ती छोड़ दो, परिवार पे ध्यान दो? नहीं कहता ना। लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाता है, लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे टाइम स्पेंड करता है और हक से करता है, बोल के जाता है। क्या लड़की कभी कर पाती है?
कभी परिवार, कभी हस्बैंड, कभी सास ससुर, कभी ननंद, कभी देवर, कुछ भी रीज़न मे बी द रीज़न वट एवर इट इज़, मतलब कोई भी हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, लेकिन उसकी वजह से उसको अपने गैंग को लीव करना पड़ता है, अपने गर्ल्स गैंग जिसे सो कॉल्ड वो दोस्ती याराना जिसे वो कहते थे कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ये वो सब छोड़ना पड़ता है। क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज़ मैरिड नाउ। एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये, अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाती है वो उस लेवल पे जो रोज़ हम डिस्कस करते थे, जो रोज़ चीज़ें एक एक छोटी से छोटी चीज़ बताया करते थे एक दूसरे को, अब उसे टाइम ही नहीं है बात करने का। उसका फॉल्ट नहीं है, उसकी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उसे टाइम ही नहीं है वो चीज़ें डिस्कस करने का। जबकि हस्बैंड तो रोज़ अपने फ्रेंड से बात करता है, रोज़ रात को बात करता है, रोज़ ना भी करे तो एटलीस्ट वीकेंड पे तो मिल ही लेते हैं, है ना। नहीं तो दोस्त घर आ जाएगा, लड़की की दोस्त घर आ जाए तो कहेंगे बहू की दोस्त भी घर आने लग गई, अब तो ये भी हो गया, अब तो वो भी हो गया। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दोस्त भी घर नहीं आ सकती लड़कियों की, तो ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, बी योरसेल्फ। आप जैसी हैं वैसे रहिए, अपनी इच्छाओं को मत मारिए, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, किन्हीं भी चीज़ों के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए अपने आप को चेंज मत कीजिए। इवन आपका प्रोफेशनल गोल भी क्यों ना हो, आप जैसी हैं वैसे ही आप रहिए, आप बेस्ट हैं। अपने आप को आप अपने आप रहते हुए रिप्रेजेंट कीजिए, किसी और को बनने की कोशिश मत कीजिए, किसी और को इमिटेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप हैं, आप खुद में यूनिक है, आप खुद में, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो किसी और में नहीं है। यूज़ दोज क्वालिटीज़, राइट। जो ड्रीम्स आपने देखे हैं उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन किसी और को इमिटेट करके नहीं। हाँ, आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी से, किसी की लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं, बट उनके हर्डल्स अलग थे, उनके अपने परेशानियाँ थी, अपने सक्सेस था, अपने एम से उनके अलग था सब कुछ, उनके राहें अलग थी, राइट। आपका लाइफ पाथ जो है वो अलग है, आपके हर्डल्स अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपके इमोशंस अलग है, यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। सो आप जिस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को वो नहीं कर सकते, या उन्होंने जैसे कि वैसे आप नहीं कर सकते। तो आप अपने आप की आइडेंटिटी को मेंटेन रखिए, अपनी आइडेंटिटी को खोने मत दीजिए। आप जो हैं अपने लिए सबसे पहले वही हैं, इमिटेट ना करें, कृपा करके कोशिश करें कि आप किसी और को इमिटेट करने की कोशिश ना करें, राइट। उनके अपनी सक्सेस अपने फेलियर्स होते हैं, आपकी अपनी सक्सेस आपके अपने फेलियर्स होंगे वो आपस में मैच नहीं कर सकते। तो जो भी है, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को चेंज ना करें, बी योरसेल्फ, राइट। आप खुद बने रहिए, बाकी सब अपने आप ठीक है, हो जाएगा। जो भी पाना है, जो भी खोना है, आप अपनी क्वालिटीज़ के साथ अपने आप को मेंटेन करते, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए करिए। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो प्रोफेशनल गोल हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो कोई कुछ भी चीज़ हो, उस चीज़ के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो टुडेज़ मंत्रा इज़ दैट बी योरसेल्फ, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी टेकन, राइट, एवरीथिंग एल्स इज़ ऑलरेडी टेकन। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सो विद दिस ब्यूटिफुल थाट, आई रियली होप कि आप इस पे फोकस करेंगे, आप अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, एंड आप अपने आप रहते हुए, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए अपने लाइफ गोल्स को, प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करेंगे, राइट। सो इसी थॉट के साथ अभी मैं विदा लेना चाहूँगी। सी यू नेक्स्ट डे, मे बी येस टुमारो, और होपिंग टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग टू, राइट। और ज़रा भी अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो, मेरी कोशिश पसंद आ रही हो, आप तक थोड़ी सी पॉजिटिविटी रोज़ सुबह पहुंचाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक इट, राइट। शेयर इट विद एवरीवन यू नो, क्या पता मेरे किसी थॉट से उनकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी मैं ऐड कर दूँ, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।